नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। सीज फायर की घोषणा होने के बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर देर रात गोलीबारी की। इस घटनाक्रम पर राजधानी रांची के लोगों ने अपनी राय रखी है। कई लोगों ने कहा, हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो हमारी भलाई के लिए लिया है। ऐसे वक्त में हमें अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। वहीं कई युवाओं ने कहा, भारतीय सैनिकों ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की जरूरत है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद किया। हालांकि उसके बाद रात भर एलओसी पर गोलीबारी नहीं हुई है। अब शांति का माहौल है, लेकिन लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए ऐसे वक्त में, और अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया था। तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया गया था। उसके बाद वार की स्थिति पैदा हुई, वार हुई और आखिरकार सीज फायर हो गया। लेकिन इसी बीच कल पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया। रांची के स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कल किया, क्या चाहते हैं आप? रिप्लाई तो मिलना चाहिए पाकिस्तान को। हमने ये देखा कि अगर अपना इंडिया S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग टेंशन बॉर्डर्स लगा हुआ है JK के पास, जम्मू कश्मीर के पास, अगर वो कल एक्टिवेट नहीं रहता, पाकिस्तान का बात मान जाता और सीज फायर के हिसाब से अगर वो हटा देता डिफेंस सिस्टम, तो 400 ड्रोन्स फिर से इनोसेंट पीपल पे हावी होते और बहुत सी और लाशें दिखती। तो रिप्लाई तो मिलना चाहिए सर, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि अगर आगे वाला ओपोनेंट आपका पीस चाहता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके रिप्लाई देना ज़रूरी है, मन बढ़ा जाएगा उनका फिर से। नहीं, डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उन्होंने किया। उन्हें पहलगाम अटैक से पहले ये चीज़ सोचना चाहिए था कि ये करेंगे, उसके बाद इंडिया उनका क्या हश्र करेगा। अब अगर ये वो बोलते हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है इंडिया, तो उससे पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि उन्होंने हमारे लोगों के साथ क्या किया। पहलगाम अटैक में कितने लोगों की जान गई। वो नेवी ऑफिसर जिनकी कुछ समय पहले शादी हुई थी, उनकी जब जान गई, उनके घर वालों के प्रति क्या बीता। तो हमारी तरफ से तो ये पूरा सही हो गया कि होना जरूर चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये निकाल रही है कि सीज फायर का वायलेशन इंडियंस ने किया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि गलती सामने से हो रही है, मानने का हिम्मत नहीं है तो गलती करते क्यों हो? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। एक बार के लिए 1% शर्म भी नहीं आया कि सामने से सीज फायर वायलेट किए। 400 से 300 ड्रोन हम लोग फिर से अपना भेज दिए कि आपका डिस्ट्रक्शन होगा, फिर इनोसेंट्स मारे जाएंगे सीज फायर का वायलेशन के बाद, जो बहुत बड़ा एक ग्लोबल टेंशन की ओर जा रहा है। सीज फायर की ये कोशिश एक आई वॉश है और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। आगे कार्रवाई करनी चाहिए। रिप्लाई मिलना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, इसके लिए रिप्लाई करना चाहिए और होगा रिप्लाई, क्योंकि कल दूसरी बार PM मोदी की बैठक हुई। हमें गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कोई रिप्लाई दे के हमें पूरा न्याय मिलेगा हमारे देश को। रांची के स्टूडेंट्स हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ। इसीलिए एक बड़े रिप्लाई के लिए हम कह सकते हैं कि ये उम्मीद है भारतीय सेना से, केंद्र सरकार से, कि पाकिस्तान को एक गरारा जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए लाइव। कामरान, एक तरफ इस मुद्दे पर सियासी दल के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का रिएक्शंस भी सामने आ रहा है। ये बताइए, लोग क्या कह रहे हैं सीज फायर पर और सीज फायर के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के उल्लंघन पर? देखिए, पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया था, तो इस एयर स्ट्राइक के बाद तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो एक मंच पर आकर सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा भारत एकजुट है। और ऐसी तस्वीरें भी हमने देखने को मिली थी। लगातार हमारे सैनिकों की सलामती के लिए दुआओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा था। लेकिन अब जब सीज फायर हुआ, क्योंकि युद्ध विराम लगा, तो युद्ध विराम के महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। तो सीधे तौर पर राजधानी रांची के लोग
की अगर माने, लोगों की माने, तो उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है तो अब दोबारा उन्हें एक बार फिर जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारी कोशिश रही थी कि पाकिस्तानी आक्रमण का हर जवाब दिया जाए, और ऐसा जवाब भारतीय सेना ने दिया भी, लेकिन जब सीज़ फायर हुआ तो फिर इसका वॉयलेशन पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। इस मामले पर लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि अब पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने की ज़रूरत है। वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो शुरू में तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक मंच पर आकर सरकार के सबसे समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही सीज़ फायर हुआ और इसमें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दखल हुआ है इस पूरे मामले पर, अब कटघरे में केंद्र सरकार को झारखंड की सत्ताधारी दल की पार्टियां जो हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का जो मान है वो गिरा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हमारी तरफ से की गई थी। एक बड़ा निर्णायक फैसला जो है वो सेना लेने वाली थी, लेकिन इस बीच में जब सीज़ फायर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिरता है। हालांकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना यह है कि सरकार ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि आज देश जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और लड़ाई हमारी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सीधे तौर पर बढ़ावा देता है तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो बीजेपी भी दबी जुबान ये बात कह रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि दोस्ती का हाथ या फिर यूं कहें कि शांति का हाथ भारत ने जब बढ़ाया, शांति के लिए जब सीज़ फायर हुआ, और ऐसे में उल्लंघन किया जाना अपने आप में एक बड़ी हिमाकत है जिसका जवाब भारत देने के लिए तैयार है। बिल्कुल कामरान, और सत्ता पक्ष की तरफ से या एक तर्क तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करना, आतंक के खिलाफ यह ऑपरेशन था। तो आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में भारत ने तबाह कर दिया, और जब पाकिस्तान ने उधर से नापाक करतूत की तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब पाकिस्तान की तरफ से अगर ये फ़ोन आया, ये कहा गया कि सीज़ फायर करिए, बहुत नुकसान हो रहा है, तो भारत ने सीज़ फायर कर दिया। और कहीं ना कहीं कोई ऐसे इनपुट्स होंगे, या आप चीन का बयान देख लीजिए, चीन के विदेश मंत्री का बयान कि हम पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये फैसला लिया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया गया होगा। जी, जाहिर सी बात है, एक बड़ी नीति, एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जब भारत ने पूरी तरीके से एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद मजबूती के तौर पर भारत एक बार फिर उधरा था, और पाकिस्तान का जो जवाब था, जो नापाक हरकतें थी, उसका जवाब भी लगातार भारत दे रहा था। लेकिन अब ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया सीज़ फायर को लेकर, विदेश का भी यहाँ पर दखल देखने को मिला, तो ऐसे में सीज़ फायर हुआ। लेकिन अगर फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे में भारत की अगली रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग जो है उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो काफ़ी लगातार है, जो वो लोगों को नुकसान पहुँचा रही हैं, और ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला देश नहीं है। इसीलिए दोबारा एक बार बड़ा स्ट्राइक कर पाकिस्तान को ही खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, तो आगे की रणनीति भी केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन लोग जो है वो निगाह बनाए हुए हैं केंद्र सरकार पर, और अभी भी लोगों का साथ जो है वो केंद्र को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो लोग जो है वो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो हमारी भलाई को देखते हुए ही ये फैसला लिया होगा। और दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ये था, आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन था, आतंकवादियों का सफाया मकसद था। किसी देश के खिलाफ भारत न कभी रहा है और न भारत की ऐसी मंशा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ था, है और रहेगा। आगे